हे गाइस, वेलकम बैक टू इसके भैया। तो ये है क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना, ओके। और जिनका बोर्ड्स है प्लीज़ नीचे कमेंट्स में पिन करो अपना कमेंट्स और चलो वीडियो स्टार्ट। तो ये है क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आई थिंक तुम लोगों ने वॉच कर लिया होगा चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो नीचे। यार तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस सेशन में तुम लोगों का मैं पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ, तुम लोगों को सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो में अपने और देखते हैं कि चैप्टर 2 में क्या बात करी गई है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को। देखो यहाँ पे मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि तुम्हारा एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक। अब देखते हैं कि एसिड क्या होता है, कि एसिड हमारा भैया है क्या। तो क्लास 9 में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड के बारे में क्या होता है, एसिड हमारे रिप्रेजेंट क्या करता है, NaCl होता है, NaOH होता है और एक्सेट्रा। एंड बेसिस में क्या होता है तुम्हारा OH माइनस एंड बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे बेस, एक्सेट्रा बोझ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हमारा NaOH KOH, ठीक है, NH2OH। तो यहाँ जिसमें OH लगा होता है वो तुम्हारा बेस होता है, ठीक है। और इसमें Cl लगा होता है और H2SO4 होता है, HNO3 है, हाइड्रोजन होता है, वो तो तुम्हारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, ओके। अब देखते हैं हम लोग और डेप्थ में समझते हैं कि होता क्या है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा सोर इन टेस्ट। ये जो टेस्ट में जो है बहुत ही खट्टा होता है, ठीक है। सोर का मतलब होता है यहाँ पे खट्टा हो जाना, ठीक है। बिटर इन टेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हल्का सा मीठा, ठीक है। बिटर इन टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे मीठा। अब देखते हैं यहाँ पे चेंज द सोल्यूशन एंड द लिटमस, चेंज द लिटमस टू द ब्लू। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एसिड में चेंज हो जाता है, किसमें, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में। लिटमस पेपर जो ब्लू होता है वो रेड में चेंज हो जाता है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एसिड है। अगर रेड चेंज हो रहा है तो वो एसिड है, ठीक है। और बिटर इन यानी बेसिस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा रेड लिटमस पेपर है तो वो अगर ब्लू में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तुम लोग ऐसे समझो कि अगर रेड आया, लाल आया अगर, तो समझो कि एसिड है। अगर ब्लू आया समझो बी से तुम्हारा बेस, ठीक है, बेस से तुम्हारा क्या है, बेस है। एग्जाम्पल ले सकते हो तुम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड HCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, कॉमन तुम्हारे जो है एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ओके। तो देखो सल्फ्यूनिक एसिड H2SO4 होता है हमारा किसमें, एसिड में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है हमारा बेस में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है हमारा एसिड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल का होल ट्वाइस होता है हमारा किसमें, बेस में। एसिटिक एसिड CaCOOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH, ठीक है। ये तुम्हारे होते हैं कुछ बेसिस एंड एसिड्स के एग्जाम्पल्स। एंड हम लोग ने देखा कि क्या किसमें चेंज होता है, कौन सा लिटमस पेपर कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। रेड टू ब्लू कैसे होता है, ब्लू टू रेड कैसे होता है, ठीक है। हम लोग ने सब देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ठीक है। और तुम लोगों का बोर्ड्स है तो जिन का बोर्ड्स है प्लीज़ तुम लोग का बोर्ड्स है इसलिए तो दबा दो यार, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ दबा दो लाइक का बटन, सब्सक्राइब भी बटन दबा दो, ठीक है। और देखो सम नेचुरल ऑर्गेनिक यानी अकर्स एसिड्स। अब देखो क्या होता है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एसिड्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, ठीक। मतलब कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं या फिर कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं। विनेगर देखते हो हम लोग, सबके घर में होता है विनेगर। देखते हो कि सिरका जिसको बोलते हैं हिंदी में सिंपल वे में। इसको जो केमिस्ट्री में आओगे तो केमिस्ट्री में बोला जाएगा भाई एसिटिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। एसिटिक एसिड भैया क्या काम करता है इसमें, एसिटिक एसिड बेसिकली ये काम करता है कि अगर कोई भी विनेगर है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा या तो वो एसिड में चेंज करेगा या तो उसका बेसिस में चेंज हो जाएगा। बेसिकली कौन सा कंपाउंड ले रहा है ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है तुम्हारा एसिड या बेस कंपाउंड पे, ठीक है। तब तो विनेगर डालोगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन होगा। कुछ ऐसे होता है हमारा एसिटिक एसिड। ऑरेंज क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है ऑरेंज में हमारा, ठीक है। जैसे सिट्रिक एसिड तुम्हारा किस में हो जाएगा, नींबू में हो जाएगा, ठीक है। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, एक्सेट्रा बहुत चीज़ों में होता है, ठीक है। लेमन देखो सिट्रिक एसिड मैंने बताया तुम लोगों को। देखो टर्मरिंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो मतलब होता है इसका होता है इमली जानते हो ना तुम लोग, खट्टी होती है, तो उसमें होता है हमारा टार्टरिक एसिड यानी C6H4O6 हमारा ये होता है, ठीक है। अब देखो टमाटो में भी हमारा कैसा थोड़ा सा सोरपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है।
सौर मिल्क कर्ड, यानी देखा होगा तुम लोग ने, बहुत ही दही देखी होगी तुम लोग ने, मिल्क की जो बनी होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, और बहुत ज़्यादा दिन तक अगर रखी रह जाएगा रेफ्रिजरेटर में या फिर कोई भी किसी कोल्ड सरफेस पे, तो उसमें जो है एक केमिकल होता है वो कि एग्जैक्ट करने लगता है उस सरफेस पे, और वो अगर तुमने कोई भी स्टील का सरफेस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है तुमने, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, इसमें कह सकते हैं कि अगर तुमने कोई भी यूज़ किया है मटेरियल, तो वो जो मटेरियल है वो पूरा ब्लैक पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड अपना इतना गंदे तरीके से काम करता है ना, बहुत ही मतलब जहर होता है, पॉइजन होता है लैक्टिक एसिड में, कह सकते हो। ठीक है, आंट एंड निटल सेटिंग में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। तो ये कुछ तुम्हारे बेस थे, ठीक है, और ये तुम्हारे कुछ एसिड्स थे, ठीक है, ये कुछ बेस थे, ठीक है, और ये एसिड थे। लिटमस पेपर में कहा जाए तो ये बेसिस होंगे और ये एसिड हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये सब लर्न कर लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एसिड एंड बेस इंडिकेटर क्या होता है। एसिड बेस इंडिकेटर हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि अब किस में एसिड है और किस में बेस है, ठीक है। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन द एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन। अगर हमने देखो कोई भी सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन हमने ये देखा कि पीएच पेपर डाल के कि हमारा कौन सा एसिड आ रहा है। एसिड में पहली बात तो हमारा रेड आता है, ठीक है। अगर रेड आ रहा है तो वह एसिड रिप्रेजेंट करेगा, अगर ब्लू आ रहा है तो हमारा बेस रिप्रेजेंट करेगा, प्लस वो इंडिकेट करेगा उस सॉल्यूशन को। इंडिकेट कर किसको करेगा, उस सॉल्यूशन को, एसिड होगा या बेस होगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। एसिड बेस ऐसे इंडिकेट होता है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि भाई नोट्स कहाँ पे अपलोड होंगे, तो नोट्स तुम लोगों का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन हो जाओ। रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा जैसे ही नोट्स अपलोड होंगे, और मतलब जैसी वीडियो अपलोड होगी वैसे तुरंत जस्ट 1 आवर के बाद हमारा नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, ओके। तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि दिखाता है पर्पल डे एक्सर्टेड फ्रॉम द लाइकेंस। लाइकेंस जानते हो तुम, लाइकेंस का मतलब होता है लीची, लाइकेंस का मतलब होता है लीची, ठीक है। देखो लिटमस सॉल्यूशन पेपर इन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी पर्पल कलर तुमको देना है तो वहाँ पे तुम इंडिकेट ले लो, यहाँ पे लिटमस पेपर का इंडिकेट करा दोगे तो वहाँ पे तुमको रेड कैबेज यानी हरी कह सकते हो तुम लोग, यहाँ पे हरी नहीं कह सकते, यहाँ पे कह सकते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज का मतलब ये होता है कि तुम्हारी लाल बंधा गोभी, ठीक है, लाल बंधा गोभी जैसे जैसे होता नहीं है, ग्रीन होती है, तो अगर लिटमस पेपर डाल दोगे ना तुम तो वो रेड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, यानी एसिड में चेंज कर देगा। एंड द कलर्ड पीटल्स एंड द प्लूटोनिया एंड टर्मेरिक एसिड, वही सेम चीज़ होगा तुम्हारा प्लूटोनिया एंड टर्मेरिक एसिड के साथ, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसे इंडिकेट्स बेसिस होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारा एसिड को या फिर बेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे देखो फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारा ये होता है कि अगर शो करता है वो एक शो ओडोर कलर द एसिड और बेस मीडिया एग्जाम्पल एंड द अनियंस एंड ग्लोब। यहाँ पे ये शो करेगा ओडोर के चेंजेस को, यानी जो एसिड का ओडोर होगा, जो बेसिक का ओडोर होगा। ओडोर का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये बताना कि कौन सा कलर किस में प्रेजेंट है, कौन सा कलर किस में प्रेजेंट है, ये हमारा क्या बताता है, ओडोर, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अनियन में और क्लोव में, ठीक है। अनियन यानी हमारा प्याज हो जाएगा और क्लोव यानी और लौंग में, ठीक है। क्लोव का मतलब होता है यहाँ पे लौंग, ओके। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारा कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कि देखो यहाँ पे एसिड इंडिकेटर मैंने इसलिए डाला है तुम लोगों का कि तुम कलर कैसे पता करोगे कि इसका नेम क्या है, ठीक है, कलर क्या है और हमारा एसिड है कि बेस है कि भैया क्या है क्या नहीं है। देखो अब आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है तो वो एसिड उसका क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, बेस में कोई चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, बट जो बेस है हमारा उसमें जो कलर शो होगा वो ब्लू कलर शो होगा, ओके। अब बढ़ते हैं हमारे टर्मरिक में, ठीक है। टर्मरिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मरिक हमारा ये हो जाएगा कि कोई कलर चेंज नहीं होगा तुम्हारा एसिड में, और ब्लू जो रेड बेस है हमारा वो रेड कलर रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिटमस पेपर है वो कहाँ मतलब वो टर्मरिक में हमारा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कोई इंडिकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही बेस प्रेजेंट है यार, ओ एच का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जो जिसमें बेस का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा उसमें एसिड कोई इंडिकेट ही नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, जो कलर में था वैसे कलर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। मेथिल क्लोराइड क्या हो जाएगा, देखो मेथिल क्लोराइड में हमारा देखो यहाँ पे क्या है, रेड पेपर शो करेगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टू येलो, यहाँ पे येलो शो करेगा बेस में, ठीक है। यहाँ पे फिनोलिन कलरलेस हो जाएगा, नो चेंज और नो पिंक, ठीक है। यहाँ पे कोई एक एसिड में कोई चेंज नहीं देगा और यहाँ पे बेस में पिंक कलर शो हो जाएगा।
ओके, यहाँ पे देखो डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड हमारा ये होता है कि डाइल्यूट एसिड में हमारा कंटेन करता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर डाइल्यूट एसिड तुम ले रहे हो, डाइल्यूट एसिड बेसिकली तुम्हारा एक एसिड होता है जो कि किसी भी सोल्यूशन में तो अगर तुम मिलाते हो तो वो तुम्हारा या तो बेस बनेगा या तो तुम्हारा एसिड बनेगा। ठीक है, तुम्हारा बेस बनेगा या तो एसिड बनेगा। अगर लार्ज अमाउंट में पानी मिला दोगे उसके अंदर, लार्ज अमाउंट में पानी मिला दिया अगर, तो वो पूरा एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। डाइल्यूट एसिड में तुम वाटर को ऐड कर दोगे तो ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? Concentrated acid, a concentrated acid contains a large amount of acid and a small amount of water. कंसनट्रेटेड एसिड को अगर लार्ज अमाउंट के एसिड में, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दोगे तो यहाँ पे जो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा, बहुत ही मतलब हीट हो जाएगा, गरम 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 में लगेगा। अगर स्किन पे गिर भी जाता है हल्का सा तो पूरा मतलब स्किन का उसका सरफेस जो है बर्न हो जाएगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे कंसनट्रेटेड एसिड। Concentrated acid. Chemical properties of the solid and bases. Okay? Solid and bases. ठीक, एसिड प्लस मेटल को अगर मिक्स करोगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी 2 एंड 4 एनसीईआरटी बुक में आपको दिया होगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक को, जिसके पास एनसीईआरटी बुक है प्लीज़ ओपन कर लो। ठीक है, पूरे नोट्स सेम ही है। ठीक, अब देखो 2HCl प्लस Zn तो बनेगा हमारा ZnCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा। 2HNO3 प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2, H2SO4 प्लस जिंक और ZnSO4 प्लस H2, तो CH3COOH प्लस Zn COO होल ट्वाइस Zn प्लस H2। ठीक, अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ने जल्दी जल्दी बता तो दिया, अब ये नहीं बताया कि कैसे कैसे करेंगे। ठीक है भैया, देखो क्लास 9 पे तुमने इतना बेसिक तो पढ़ा ही होगा ना कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, किसके ऊपर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना तो पढ़ रखा है ना कि नहीं पढ़ रखा है? भाई इतना भी नहीं पढ़ रखा है तो भाई बेसिक सबसे पहले समझो, बेसिक सबसे पहले समझो। उसके बाद तुम ये देखो कि चार्ज कितना होता है। भैया पीरियोडिक टेबल भी याद कर ली होगी, नहीं याद करी तो प्लीज़ तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, चार्ज कितना होता है देखो, सबसे पहले बात करेंगे 2HCl की। ठीक है, 2HCl प्लस Zn है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है हमारे पास, हाइड्रोजन भी 2 है कि नहीं है? खाली Zn 1 है हमारे पास, तो Zn निकाल दो और Cl2 निकाल दो। ZnCl2 निकाल दो, चार्ज 2 पे चला जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो H2 निकल जाएगा। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल। ठीक है, अगर तो लिखा है 2HNO3 प्लस Zn तो यहाँ पे सिंपल भाई चीज़ करो, 2NO3 पे क्या लगा है हमारा, किसका चार्ज लगा है यहाँ पे? 2 का चार्ज हो जाएगा। कैसे? देखो Zn निकाल दिया, HNO3 का होल ट्वाइस हो गया और H2 ऐसे निकल गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा ना तुम लोग को? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बता देना तुम लोग कि भैया नहीं समझ में आया, तो मैं एक्सप्लेन एक सैम्पल से पेज पे मैं तुम लोग को सारे चार्जेस लेके प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड हो जाएगा वो। ठीक है, H2SO4 प्लस Zn पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिंपल है यार, Zn निकाल दो, SO4 निकाल दो, H2 निकल जाएगा। देखो हाइड्रोजन सब में रिमूव हो जाएगा। इतना ध्यान रखो कि अगर रिएक्शन कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन एक गैस है कि नहीं है? हाइड्रोजन गैस तो भाई रिलीज हो जाती है ना, लिबरेट हो जाएगी, हवा में उड़ जाएगी ना, उड़ा दोगे तो बाकी कोई चीज़ थोड़ी ना उड़ेगा, मतलब उड़ेगा उड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं तुम लोगों के चक्कर में मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, देखो अब देखो 2CH3COOH प्लस Zn क्या हो जाएगा? देखो CH3COOH होल ट्वाइस और Zn निकल गया, Zn प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, CH3 है यहाँ पे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि पॉप टेस्ट क्या होता है हमारा। पॉप टेस्ट क्या होता है भाई? हमारा पॉप टेस्ट बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर तुमने कोई भी कैंडल बर्न करी, ठीक है, कोई भी कैंडल अगर बर्न करोगे तो वहाँ पे उसका जो टेस्ट ट्यूब होगा उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये सभी को पता है। ठीक है, कुछ नया बताओ? तो भैया वही हमारी जो पॉप टेस्ट है ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। जब वो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही होगी तो ये एक बहुत ही लैप्टिक सा, बहुत ही एक छोटा सा, बहुत ही सीरियस सा साउंड होता है। वो साउंड हमारा जो है पॉप की तरह होता है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे पॉप। बेसिकली द टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। वही टेस्ट हमारा कंडक्ट करता है कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। बहुत ही, अगर कैंडल को बंद करो और बहुत ही पास में जाके अगर तुम एक स्मेल लोगे तो हाइड्रोजन गैस का स्मेल आएगी तुमको। ठीक है, कैसे आती है देखो भैया, बेस मेटल लोगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन निकल जाएगा, सबको पता है। NaOH लिया, Zn डाल दिया तो क्या निकल जाएगा हमारा? Na2 ZnOH2 और H2। अब भैया ये कहाँ से आ गया?
NH2 कहाँ से आ गया? तो भैया Na+ होता है, OH- होता है। Na पे कितना चार्ज होता है? +2 का चार्ज होता है भैया, देखो वहीं लिखा हमने, Na2 लिखा। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो भाई तुम लोग अच्छे से सुनो, Na पे कितना चार्ज होता है? +2 का चार्ज होता है कि नहीं होता है? OH- 2 का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो Na2 लिखा है हमने, ZnO ऐड हो जाएगा, जो मैंने जिंक ऐड कर लिया। O पे कितना चार्ज होता है यहाँ पे? +2 का, H2 लिखा। अब हमारा हाइड्रोजन बच गया, निकल जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। इसी को बोलते हैं यहाँ पे सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट। नोट करके मैंने एग्जांपल दिया तुम लोगों को कि अगर कोई भी रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है तो वो मेटल शो करेगी, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, या तो मेटल को अलग कर देगी और वो रिएक्शन जो है कंज्यूम हो जाएगी उसी पार्ट में, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है तुम लोग का, ये है तुम्हारा पार्ट 1, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच करो, ठीक है। मैंने बहुत चीज़ें बता रखी है तुम लोगों को, ठीक है, इसलिए डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी 15 मिनट्स की वीडियो हो गई है ऑलरेडी। तो आज बस अगर मज़ा आया वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि इस बार तुम लोगों का बोर्ड्स है, प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ो, ठीक है। सारे नोट्स एंड सारी वीडियोस प्रोवाइड होंगी, सारा कंटेंट प्रोवाइड होगा। जितने भी पेपर्स हैं तुम्हारे हाफ ईयरली के प्लस कीबोर्ड के, सब चीज़ कंटेंटली प्रोवाइड होगी टाइम पे। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस।